दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो 2 ठो तोते पाले हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि तोता एक ऐसा प्राणी होता है ना, वो जो उसका मालिक बोलता है ना, हूबहू सेम बोलता है। थोड़ा सा इधर ना उधर, एकदम जस्ट लाइक ए टेप रिकॉर्डर। और ये तोता जो होता है ना, वो सही गलत से मतलब नहीं होता, जो बोला गया सेम टू सेम बोलता है। अब हालांकि इनका जो मालिक है ना, वो भी क्या बोलता है पता नहीं चलता, लेकिन बस बोलते रहता है। सही हो चाहे गलत हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बिना सर पैर के, बिना प्रूफ का। और इसी क्रम में मैं आप लोग को बता दूं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी 1-2 दिन पहले का बयान है। उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को बुलाया और पत्रकार के बुलाकर कहा कि मेरी और नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है, कहा है कि अब रसिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे और धीरे धीरे एक खत्म भी कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसका स्वागत होना चाहिए। और साथ में बोला, जो अपनी औकात से बड़ी बात है, कि चाइना से भी ये बात हम लोग ये काम करवाएंगे। अब उसके बाद में उनका एक पत्रकारों से बयान आया कि थोड़ा ही देर हुआ कि भारत की तरफ से ये बात गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अब इतना बड़ा किसी बात का खंडन इतने बड़े राष्ट्रपति के मुंह पर तमाचा से कोई कम नहीं है। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये दावा किए हैं कि उनको नरेंद्र मोदी जी आश्वासन दिए हैं कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो तत्काल उन्हें प्रूफ देना चाहिए। इतनी बड़ी बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीज होती है, किसी भी रूप में उन्हें प्रूफ देना चाहिए। टाइमिंग बताए, सब चीज बताएं, क्योंकि अगर वो टाइमिंग बताएंगे, अगर वो सही रहेंगे तो वो टाइम के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन वो टाइम बता दिए और वो टाइम में नरेंद्र मोदी जी कहीं और दिख गए तो कलाई खुल जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कब बात किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को सही गलत से कोई मतलब नहीं होता, और वो पूरी तरीके से अब झूठ और फ्रेब में उतर गए हैं। अब उनकी ऐसी दिन आ गए हैं, संभवतः किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की इतने घटिया और पूरा बेइज्जत होने वाला और इतना लीचड़ कोई अभी तक राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा। और उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े पद पर बैठ के भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोले ना, कि आप अगर सुनेंगे ना तो आप अपना माथा पीटेंगे और बहुत ज्यादा हंसेंगे भी। उन्होंने साथ में यह बात और बोला कि भारत में हर साल सत्ता परिवर्तित होते रहता है, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इतनी ज्यादा प्रबलता के साथ देश को, शासन को संभाल रहे हैं, ये उनकी तारीफ के काबिल है। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि भारत में 1999 से लेकर अब तक, मतलब लगभग 26 सालों में केवल 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। और जितनी सरकार चुनी गई जनता के द्वारा, वो अपना पूरा का पूरा 5 साल का कार्यक्रम पूरा किया है। और भारत का इतिहास में ना, प्रधानमंत्री जनरली कुछ छोटे से टाइम पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए, खास करके आपातकाल के बाद वाला टाइम पीरियड को, उसके बाद में हमारे देश में, और एक 90 का दशक वाला टाइम पीरियड को, तो देश में सभी सरकारें बहुत अच्छे तरीके से काम किए। और 1999 के बाद से तो पूरी तरीके से सरकार अपना 5 साल कंप्लीट किया है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक केवल 3 ही प्रधानमंत्री बने 26 सालों में। एक 1999 से लेकर 2004 तक देश के जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसके बाद 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। और 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी है। थोड़ा सा प्रधानमंत्री क्रम में मुझे बताने में थोड़ा सा शायद गड़बड़ी हुई है, सही भी हो सकता हो, लेकिन अभी फाइनल सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोलते हुए लेटर कुछ आगे पीछे कर दिया। फिर सुन लीजिए। 1999 से लेकर 2004 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। और 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह रहे। और उसके बाद से 2014 से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरीके से 26 सालों में केवल 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए, और उसको वो कहते हैं कि हर साल चेंज हो रहा है। थोड़ा सा जानकारी उन्हें रखना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को भारत की बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, और क्या घट रहा है पता नहीं होती। वो बस एक सुर में बोले ही जाते, भारत में क्या हो रहा है पता नहीं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है पता नहीं, जो सामने आया बोल दो, और किस दुनिया में खोए रहते हैं पता ही नहीं।
और जब मालिक ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उनका तोता, कौन तोता? भारत वाला तोता। राहुल गांधी को आप देख लीजिए कैसे होंगे। और अब देखिए, ध्यान से दीजिए, अब अगर आप देंगे ना, तो मैंने दो तोते की बात किया था, एक तोता कौन है? आसिफ मुनीर है, और एक तोता कौन है? राहुल गांधी है। देखिए वो दोनों तोते को बता दिया। तो मैं पाकिस्तानी तोते की बात नहीं करूंगा क्योंकि पाकिस्तान वाले जाने और पाकिस्तान का क्या करना है वो जाने, लेकिन मैं भारतीय तोते की अगर मैं करूं तो राहुल गांधी डिट्टो वही चीज बोलते हैं ना जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने भारत और पाकिस्तान दो देशों का युद्ध को रुकवाया। उसके तुरंत बाद भारत की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया, पूरा प्रूफ के साथ खंडन किया गया। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तोते हैं, तुरंत तो कहे, एक बयान दिए, और वो बयान देते वक्त बोले कि अभी नरेंद्र मोदी की तरफ फोन आया, किनका? ट्रंप का। उन्होंने कहा नरेंद्र, तो नरेंद्र मोदी जी कहा यस सर। उन्होंने कहा सरेंडर, तो मोदी जी ने कहा ओके। मतलब नरेंद्र सरेंडर करके बातें कही। और राहुल गांधी को यह भी होश नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब देश को गर्त में लेके चल जाएंगे और देश का विरोध करने लगे, पता ही नहीं है। अभी युद्ध के समय हमारे देश का प्रधान का भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए, और हालांकि यह ऐसा विरोध है कि विदेशी मामलों में तो किया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कर दिए। तोते हैं, क्या करेंगे। और अब उसके बाद उनका जो मालिक, कौन? डोनाल्ड ट्रंप, जिसके वो तोते हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा भारत की जो इकोनॉमिक है ना, डेड इकोनॉमिक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ आता पता रहता नहीं, बस बकते रहते हैं। मैं एक बात बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि बकने का डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, परिभाषा क्या होता है। बेसर पैर का बकने का मतलब ऐसा हर प्रमाण को देना जो सही है ही नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमिक है, करप्ट इकोनॉमिक्स है। तो डेड इकोनॉमिक किसको कहते हैं? जिसमें कोई विकास ना हो, शून्य विकास, जैसा है वैसे ही खड़ा और तो और से नीचे गिरते रहे। लेकिन भारत का जो अर्थव्यवस्था है, पूरे 10 सालों में बात किया जाए ना तो $2 ट्रिलियन से ज्यादा 10 साल पहले था, और अभी $4 ट्रिलियन पार कर गया है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था 10 सालों में 103% बढ़ी है, डबल से ज्यादा हो गया। तो ये क्या डेड अर्थव्यवस्था काम है क्या? और खुद उनके देश की अर्थव्यवस्था लगभग 47% बस बढ़ी है। एक भारत की अर्थव्यवस्था 100% से 103% से ज्यादा बढ़ गई, वो उनको डेड लगता है, और उनका अर्थव्यवस्था केवल 47% बढ़ गई तो रॉकेट इकोनॉमिक लगती है। तो ये बेसर पैर की बात नहीं तो क्या है। और जब बेसर पैर की जब बातें किया जाना, उसी को कहते हैं कुछ भी बकते रहना, अनाप शनाप। अब इसके बाद में और भी अगर बातें किया जाए तो हमारे देश के जो तोते हैं, केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के ही तोते नहीं है। अमेरिका के तरफ से जो भारत के लिए, खास करके नरेंद्र मोदी के शासन के समय, या ऐसा कोई बात बोलेगा जिससे नरेंद्र मोदी का शासन प्रभावित हो, उसको बिना चेक किए, बिना जांचे बिचे सीधे बोल देते, क्योंकि तोते हैं। अब दूसरा अगर बात मैं करूं तो अभी जॉर्ज सोरोस का आप नाम सर्च करिएगा, नाम तो सुने होंगे। जॉर्ज सोरोस जो है ना, वो भारतीय तोते के लिए ना, तोता बोलूंगा, समझ जाइएगा कौन तोता, आप तो समझदार ही हैं। तो भारतीय तोते के लिए जॉर्ज सोरोस ना एक से एक मैटर लिख के देता था। अब वो खुद भी वही था, इन लोग के मालिक भी वही रहते भैया। वो ना बिना फैक्ट चेक किए बिना देता था, और ये यहाँ आता था तो भारत के नेता और भारत के एक्सपर्ट विद्वान उसका जवाब देंगे। उसके पहले इतना हल्के लेवल का आरोप लगाते थे ना कि आम जनता तो उसका जवाब दे देती थी। अब चलते चलते ये वाली चीज भी चलना बंद हो गई। अब राहुल गांधी का ये सब चीज भी नहीं चला। अब उसके बाद में आपको याद होगा, आज से लगभग 2 साल पहले, आज से लगभग 2, 2.5, 3 साल पहले, अभी आपने एक खबर सुनी होगी, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन खबर बहुत मैंने आप सुना होगा। आपने अडानी का शेबी में घोटाले को लेकर सुना होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। और हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है ना, वो लगभग 2 साल के पहले के आसपास आया था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट आया था। तो हिंडनबर्ग ने ये कहा था ना कि जो अडानी का जो शेयर है ना, अडानी का जितने जो कंपनी है, वो सब के सब में कुछ फर्जी चीजें हैं, बस वो बोला था। जबकि हिंडनबर्ग एक ऐसा अमेरिकी कंपनी है ना, जो भारतीय कंपनियां और खास करके एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर कंपनी का मतलब क्या है कि कोई भी शेयर जब हाई पर आता है और उसको बेच देगी, और बेचने के बाद में जब वो लो पर आएगा तो उसे खरीद लेंगे। दोस्तों आप लोग को एक चीज समझा दूं, शॉर्ट सेल चीज आप लोग जानिए, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी आदमी को जानना चाहिए। उनका मानसिक विकास में बहुत ज्यादा अभी के सोसाइटी और अभी देश का जो इकोनॉमी को लेकर मानसिक चीजों को दृढ़ करता है, जानकारी होना चाहिए सबको। शॉर्ट सेल एक ऐसा विधि होता है ना,
जिसमें कोई भी शेयर को बिना खरीदे बेच सकते हैं। जनरली हम लोग कोई सामान को पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में आप चाहे तो कई कई जगह बिना खरीदे बेच सकते हैं, और लेकिन जब आप बेचेंगे जिस भाव पर, उससे अगर ऊपर भाव पर अगर मार्केट चल गया और रिटर्न उसको खरीदे तो आपको घाटा लगेगा, और अगर कोई शेयर जिस भाव पर बेचे है और उसी पर गिर गया आपको फायदा होगा। तो उसी तरीके से शॉर्ट सेलर वो कंपनी थी हिंडनबर्ग, जो क्या करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके रखती थी और उसके शेयर अपने पास होल्ड रखती थी, और पहले क्या करती थी, उसके शेयर को खरीद लेती थी हाई पर, पीक पर। ऐसी कंपनियों को चूज करती थी जो हाई पीक पर रहे, और उसके बाद में क्या करती थी, उसके बारे में अफवाह उड़ा देती थी कि कंपनी में कुछ खराबी है, तो धड़ से शेयर नीचे आ जाते थे, और नीचे आने के बाद वो खरीद लेती थी। तो इससे देखो, बेचा हाई पर खरीदा लो पर, तो जाहिर सी बात है खरीदी रेट कम और बिक्री रेट ज्यादा, मतलब क्या है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन राहुल गांधी ने बस हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो उसके नाम पर पूरा संसद घेर लिए, पूरी तरीके से नाचना गाना सब चीज कर दी। लेकिन भारत की जो कंपनियां थी और भारत की सेबी, भारत के सभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि नहीं, अडानी सही है, नहीं कि राहुल गांधी एक न सुनी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तोता है, विदेशियों के तोता है। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो हर जगह जहां कुछ भी आया, मतलब सीधे सीधे बात करना। और एक बात और बता दूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय डोनाल्ड ट्रंप भारत से पूछते थे कितने जेट गिरा है, तो फिर वो तो तोते हैं राहुल गांधी, फिर बोलते हैं कि राहुल गांधी बोलते हैं कि कितने जेट गिरा है, मतलब जो ट्रंप पूछते हैं वही ये बोलते हैं। इनको ये भी ध्यान नहीं कि ट्रंप हमारे देश से अभी चिड़ा हुआ है और वो हमारे देश के विरोध में बात करता है, इससे देश का प्रतिभा और देश का मान सम्मान को क्षति पहुंचता है। लेकिन राहुल गांधी ये सोचते हैं ना कि मैं ऐसे में नरेंद्र मोदी का विरोध करूंगा तो सत्ता आ जाएगी, जनता है कि उनके मतलब मेरे को वोट दे देगी। अरे जनता बहुत जागरूक हो गई है भाई, आपको सचमुच अगर जनता से वोट चाहिए, चुनाव जीतना है, तो आप कभी भी ऐसा काम करिए जो जनता के हित में हो, या ऐसा बयान दीजिए जो जनता को हित में, जो जनता को अच्छा लगे, देश को अच्छा लगे, देश के हित में रहे, तो जनता ऑटोमेटिक आपके अट्रैक्ट होगी। अगर आप सोचेंगे कि जनता एकदम कुछ जानती ही नहीं है, बस हम बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी जी एक ही है और एक दो अर्जी फर्जी कुछ बता देंगे, तो जनता फुसल जाएगी, वो नहीं फुस लेगी। ये सब चीजें ना आज से 50 साल पहले होता था, क्योंकि 50 साल पहले शिक्षा नहीं था, अखबार आता था तो सबके हाथों में जाता नहीं था, फिर लोग पढ़े लिखे कम थे, देश का मतलब साक्षरता दर कम था, तो लोग नहीं सीख पाते थे भाई। ज्यादातर अखबार इंग्लिश में आते थे, उर्दू में आते थे, अलग अलग लैंग्वेज में आते थे। लेकिन अब सबके जेब में एक मोबाइल है जो सब भाषा में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, सब भाषा में आते हैं। तो A to Z सब लोग उसे सीखते हैं, और जो साक्षर नहीं है ना, वो वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं भाई। तो आपको अगर सचमुच अगर कुछ करना है ना, मैं राहुल गांधी उस तोते को कह रहा हूं, देश में कुछ करना है तो आपको जनता के मुद्दे की बात करनी पड़ेगी, तब कुछ होगा। तो दोस्तों, आपको ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय तोते की कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सबके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, कैसे कैसे लोगों का कर देते हैं, थोड़ा मेरा भी कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।